अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए अंडे पराठे की नहायत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। बग़ैर आटा गूंदे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार अंडा पराठा बनेगा। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें हमने लेना है 1 अदद अंडा। सबसे पहले ऑमलेट बनाएंगे तो उसके लिए एक अंडा ले लेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चॉप टमाटर। एक छोटे साइज़ का मैंने टमाटर लिया है और इसे अच्छे से चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक, और ये शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चॉप प्याज, इसे भी बिल्कुल बारीक चॉप किया है और ये भी एक छोटे साइज़ का है। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद हरी मिर्च, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ तीखी नहीं है। और साथ ही इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसे भी बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। नमक जाएगा 1/4 चाय का चम्मच और साथ ही कुटी लाल मिर्चें जाएंगी 1/4 चाय का चम्मच। मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा जाएगा 1/4 चाय का चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इस तमाम इंग्रेडिएंट अंडे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये तैयार हो चुका है। अब एक बाउल ले लेंगे और इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदे को अच्छे से छान कर शामिल करेंगे और मैदा मैंने इसमें लिया है हाफ़ कप और इसमें 1/4 कप मिल्क शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। अगर इसमें लम्स होंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है, तो आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने इस बैटर को ऑमलेट का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था इसमें डालेंगे। तो ये रहा ऑमलेट का मिक्सचर और इसमें इस बैटर को शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट मैदे में अंडा डालकर मिक्स करते हैं तो वो आपसे अच्छे से मिक्स ना हो पाता, इसलिए हमने अलहदा से ऑमलेट तैयार किया है और अलहदा से मैदे का बैटर तैयार किया है, तो ये इजीली मिक्स हो गया है। चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हमने एक पैन ले लेना है या आप तवा भी ले सकते हैं और इसमें आपने 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है और अच्छे से फैला देना है। और पैन बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए है, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसे पकाना है। तो तवा बिल्कुल हल्का सा गर्म हुआ था। अब इस पर बैटर डाल दिया है और इसे अच्छे से फैला लेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। तो ये अपनी जगह पकड़ना शुरू हो चुका है, सेट होना शुरू हो चुका है। तो ये इस तरीके से जब हो जाए तब आपने इसको पलटना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में इस पर हल्का सा कलर आ जाएगा, तो आपने इसे इस तरीके से पलट लेना है। और ये देखें, अब ये आप देख सकते हैं कि दोनों साइड अच्छे से पक चुकी हैं और आपने इस तरीके से हल्का हल्का घुमाते हुए 1 मिनट इसे पकाना है और फिर आपने इसे डिश आउट कर लेना है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना मज़ेदार हमारा अंडा पराठा रेडी हुआ है। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, बस परफेक्ट यही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क आपने बिल्कुल नहीं करना। तो चलें अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा अंडा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर आया है पीछे से भी और आगे से भी। तो अभी मैं आपको तोड़कर इसकी सॉफ्टनेस चेक कराती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है माशाल्लाह, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बनकर रेडी हुआ है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इस पर और ये देखें, आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें कितना जूसी है और मुंह में डालते ही इतने मज़े से घुल जाएगा कि आपको दिल चाहेगा कि आप इसे बार बार बनाएं और बार बार ट्राई करें। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।